हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी लाइन। आज के सेक्शन में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन का एक पार्ट है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। जो हमारा ये है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसके कुछ टॉपिक हैं जो बहुत आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल मेथड होते हैं इनके, जो कि आपके 3 न्यूमेरिकल मेथड होते हैं: सिप्सन 1/3 रूल, सिप्सन 3/8 रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल्स। ये 3 रूल्स आपको फॉलो करने हैं और आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपके पेपर के लिए। न्यूमेरिकल मेथड की यूज़ इसलिए पड़ता है क्योंकि कुछ मतलब आपके पास इरेगुलर फील्ड का जो एरिया निकालना होता है बाय इंटीग्रेशन मेथड से, जो हम नहीं एग्जैक्ट कह सकते हैं कि नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो उन एरिया को फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या किया गया है, इन नियमों को फॉलो करने के लिए बोला गया है कि न्यूमेरिकल मेथड बना दिया गया, ताकि हम इन तीनों से किसी की भी हेल्प से उन इंटीग्रल्स के एरिया, वॉल्यूम या क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी है उसका हम क्या कर सकें, निकाल सकें। जैसे किसी नदी का हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो उसको बाय इंटीग्रल मेथड्स यानी न्यूमेरिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। कुछ इरेगुलर सॉलिड्स होते हैं जिसके वॉल्यूम हमें निकालने होते हैं, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, इन मेथड से क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये 3 रूल फॉलो करने हैं, 3 मेथड हैं न्यूमेरिकल मेथड के। पहला है सिप्सन 1/3 रूल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। सिप्सन 3/8, ये 3/8 रूल्स हैं और ये ट्रेपेजॉइडल रूल है। तीनों रूल्स अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम क्या, सिप्सन 1/3 रूल। तो सिप्सन 1/3 रूल में ये कहा गया है कि हमारे पास कोई भी एरिया, जैसे इस तरह का एरिया हमारे पास है, इस तरह का हमने एरिया डिफाइन किया हुआ है, इस एरिया का हमें क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो हमें क्या करना होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले इसे क्या कर लेते हैं, लाइन वाइज इसे बराबर सेक्शन में क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। जैसे ये इन दोनों के बीच की जो लाइनें रहेंगी वो क्या होंगी, सेम टू सेम, यानी एकदम सेम डिस्टेंस पे क्या होंगी, ये सारी लाइनें कट की गई होंगी। अगर इसको 2 लिया गया है तो इन दोनों के बीच में 2 का डिस्टेंस होगा, 3 लिया गया है तो 3 का होगा, 1 का होगा, जो भी होगा ये कंटिन्यू चल जाएंगे। इसको हमें बोला जाता है ऑर्डिनेट्स। इसका नाम है ऑर्डिनेट्स, मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं कोटियाँ। इन दोनों के बीच को क्या बोलते हैं, कॉमन डिस्टेंस, यानी सब में क्या डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, एकदम बराबर होनी चाहिए। दो ऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कॉमन, यानी बराबर होना चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो जाएगा। जो ऑर्डिनेट्स हैं, यानी ये फर्स्ट ऑर्डिनेट यहाँ से शुरू होगा कि जैसे मैंने ये लाइन शुरू हुई है, ये यहाँ से लाइन हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या डिस्टेंस नहीं मालूम, हम एक जगह से पार्टिकुलर डिस्टेंस लेके चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डिनेट, जिसे y1 कहते हैं। दूसरे ऑर्डिनेट्स को y2, तीसरे को y3, y4, इस तरह से क्या करते हैं, ऑर्डिनेट्स रखते जाते हैं। ये अगर yn है तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, इस तरह से हमारे क्या होंगे, ऑर्डिनेट्स तैयार हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारा ये लगता है कि हम किसी भी ऑर्डिनेट से, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट्स कहते हैं। और जो इन दो ऑर्डिनेट्स के बीच का पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स कहते हैं, यानी इनके बीच का पार्ट्स, यानी जिसे हम अभी आगे चल के बताएंगे कि उसको किससे कैसे डिफाइन करते हैं। इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, एच। एच क्या होता है, कॉमन डिस्टेंस। एच को, यानी दो ऑर्डिनेट के बीच के जो कॉमन डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो सिप्सन 1/3 का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है एरिया निकालने के लिए, ए इक्वल टू h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 ऑड प्लस 4 इवन। अब आप यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला हमने बता दिया क्या, फर्स्ट लास्ट 2 ऑड है, ये ऑड ध्यान दीजिएगा, ओ का मतलब है यहाँ पे ऑड, ऑड है। अब 4 ई का मतलब होता है इवन, इवन मतलब होता है सम, ऑड मतलब होता है विषम। ये हमारे आ गए। अब देखिए हमने वो ऑर्डिनेट्स को बांटा हुआ है, तो ऑर्डिनेट्स कहाँ गए हमारे, हमारे ऑर्डिनेट्स हैं y1, y2, y3 डॉट 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 yn-2, yn-1 और y
एन, यानी ऑर्डिनेट्स हमारे इस तरह से बढ़ते हुए चले गए, यानी 1 से लेके n तक के लाइन्स हैं। ऑर्डिनेट मतलब उतनी लाइन खींची गई है। अब उन लाइन के बीच में पार्ट भी होते हैं, तो ये पहले हम फॉर्मूले को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनेट्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऑड इवन कैसे लेते हैं। आपको ऑड मतलब क्या मालूम है, विषम, और इवन मतलब क्या मालूम है, सम। तो फर्स्ट को क्या, ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑड। इसको क्या बोलेंगे, इवन। क्यों, क्योंकि पोजीशन देखिए, पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, इसके आगे इस तरह जाएगा, ये सेकंड पोजीशन पे है, इसके आगे इस तरह से जाएगा तो क्या होगा, जो फर्स्ट पे होते हैं वो क्या होते हैं, विषम होते हैं। जो सेकंड यानी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इवन। तो ये जो सेकेंड पोजीशन के बाद होते हैं, इसे हम 2, 4, 6, 8, 10 इवन पोजीशन होगा। और जो 1, 3, 5, 7 ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड पोजीशन। तो हम फर्स्ट से क्या करेंगे, ऑड इवन को क्या करेंगे, इस तरह से ये ऑड हो गया, इस तरह करते करते कोई और ये इवन हो गया, कोई ऑड हो गया, तो ये इवन हो गया। इस तरह से हमारा ये डिफाइंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो पहला ऑड रहेगा इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि पहला स्टार्टिंग क्या यहीं से है, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे। आज जहाँ एंड हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, लास्ट मान लेंगे। तो हमने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू फार्मूला h/3 तो लेंगे, या अभी कैसे निकालेंगे हम बताएंगे, या तो आपको क्वेश्चन में कॉमन डिस्टेंस दिया होगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, h है। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट ले लिया। फर्स्ट मतलब y1 हो गया और yn हो गया। फर्स्ट और लास्ट का मतलब है कि जो पहला स्टार्टिंग हो, जो लास्ट का स्टार्टिंग हो। अब चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, इससे मतलब नहीं है। फर्स्ट और लास्ट वाले को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, प्लस इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इन दोनों का मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, फर्स्ट और लास्ट। वो ऑड है कि इवन है ये नहीं, वो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया। अब जो भी होगा ये फर्स्ट और लास्ट हमने हटा दिया। अब बाकी जो ऑड इवन बचते हैं उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक ऑड यहाँ पे है, एक ऑड यहाँ पे है, बीच में भी और सारे ऑड होंगे। तो क्या करेंगे, जितने ऑड रहेंगे उनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे y3 होगा, y5 भी ऑड होगा, y7 भी ऑड होगा, y9 भी ऑड होगा। इस तरह से जितने भी ऑड आते जाएंगे उसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब +4। अब इवन की बात करें तो इवन क्या है, y2 है, y4 आएगा, y6 आएगा, और भी लास्ट तक आते जाएंगे जहाँ तक आपको मिलेगा। सबको ऐड करेंगे और 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट +2 ऑड +4 इवन। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिम्पसन 1/3 फार्मूला। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा फार्मूला 1/3 इस पे अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन पे आके देखते हैं, लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारा सिम्पसन 3/8 रूल्स। ये इसमें देखिए गिवन ऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, जो लाइंस दी रहती हैं। y1 से जो हमने सिम्पसन 1/3 में शुरू किए थे, y0 से हमने शुरू कर दिया कि मान लीजिए ये हमारा एरिया है और जिसे हम बराबर पार्ट्स में कट कर रहे हैं। ये y0, y1, y2 इस तरह से क्या है, y1 तक क्या किया गया है, ऑर्डिनेट्स को लिया गया है। तो 3/8 रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, क्या फार्मूला होता है। मान लेते हैं कि हमारी जो लिमिट है a से लेके b तक का है, जिसे हमें क्या किया गया है, n तक ऑर्डिनेट्स को क्या किया गया है, कट किया गया है। तो इस फंक्शन का हमारा क्या एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, देखिए 3/8 h, जो हमने 1/3 बोला था 3/8, तो h के साथ क्या हो गया, 3/8 का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, फर्स्ट और लास्ट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सिम्पसन में फर्स्ट 1/3 में भी यही था, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना, और इसमें भी क्या है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना, प्लस इसमें 3 लेंगे। 3 क्या लेंगे, 2 को प्लस करेंगे, थर्ड को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर थर्ड को छोड़ देंगे। यानी 2 के बाद फर्स्ट को तो छोड़ ही देंगे क्योंकि ऑलरेडी ऐड कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 को लेंगे, तीसरे को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हमने 2 को लिया हुआ है, तीसरे को छोड़ दिया, फिर 2 लिया है, फिर छठवें को छोड़ा है, फिर 2 लिया है, फिर 9th वाले पोजीशन को, यानी 3, 6 और 9 पोजीशन को छोड़ दिया है। और 1, 2 लिया, 4, 5 लिया, 7 और 8 लिया, और आगे भी इस तरह कंटिन्यू करेंगे। जो हमने 3, 6 और 8 को छोड़ा हुआ है वो हम अलग से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसके ऑर्डिनेट्स को हमें इस तरह से मैनेज करना होगा 3/8 रूल को। तो इस तरह से हमारा क्या है, 3/8 रूल को फॉलो किया जाता है।
तीसरा हमारा है ट्रेपेजॉइडल रूल। अब एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि हमारे जो ऑर्डिनेट्स है ये y0 से शुरू है, तो y0 हमारा फर्स्ट है और yn क्या है हमारा लास्ट। हमने ले लिया फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट को छोड़े देंगे, फर्स्ट को छोड़ने के बाद 2 नंबर्स को जोड़ेंगे, फिर तीसरे को अलग से रखेंगे, फिर 2 नंबर जोड़ेंगे, फिर तीसरे को अलग से रखेंगे। इस तरह से वो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। आज इनको छोड़े हुए हैं उनको एक साथ लिखेंगे और उनको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे। तो ये क्या हमारा कहलाएगा सिम्पसन 3/8 रूल। और ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल में सेम ऑर्डिनेट्स होते हैं। सेम ऑर्डिनेट्स हमने y0 y1 y2 लिया हुआ है। इसमें ऑड इवन का ज़्यादा चक्कर नहीं होता है। इसमें फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ट्रेपेजॉइडल रूल्स में क्या है कि ए से बी तक जो हमारा लिमिट्स दिया हुआ है उस फंक्शन का हमें एरिया निकालना है। तो एच यहाँ बाहर ही है, इसमें कोई नहीं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं है। ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस बाकी बीच में जो भी बचते हैं उन सबको एक साथ क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो ये तीनों रूल में से एक ही क्वेश्चन के लिए तीनों रूल फॉलो कर सकता है कि इन तीनों रूल को फॉलो करिए। मतलब कोई भी एक रूल पूछ सकता है कि ये दिया हुआ है और ये ट्रेपेजॉइडल लगाइए, चाहे सिम्पसन 1/3 लगाइए, चाहे सिम्पसन 3/8 लगाइए। सारे क्वेश्चन को अभी हम करवाते हैं और ध्यान से आप देखिएगा, आप ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है यूजिंग सिम्पसन रूल फाइंड द एरिया ऑफ ए फील्ड हुज डायमेंशन गिवन बिलो। यानी ऑलरेडी आपके डायमेंशंस दे दिए गए हैं, डायमेंशन मतलब ऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं और यहाँ पे कॉमन डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, यानी h इक्वल टू दे दिया हुआ है। यानी आपके सोल्यूशन में कॉमन डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 1.5। कॉमन डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं h से। ऑर्डिनेट्स में देखिए क्या दिया हुआ है, ये हमारा 23 है, ये 90, ये 40, 11, 12.5, 16, 90, 20, 20। यानी देखिए y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 और y8, ये हमारे सारे ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसमें क्या यूज़ करने के लिए हमें बोला है सिम्पसन रूल्स। सिम्पसन रूल्स में बोल के आएगा कि 1/3 रूल निकालिए, चाहे 3/8। नहीं भी बोल के आता है तो आप दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब कंडीशन सिम्पसन रूल दिया है तो सिम्पसन के 2 रूल आप पढ़े हैं, 1/3 भी पढ़े हैं, 3/8, जो भी आपको ईजी लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब सोल्यूशन में देखिए क्या है, हम सिम्पसन का 1/3 रूल को 1/3 रूल को फॉलो करते हैं। तो 1/3 रूल क्या है हमारे पास, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 ऑड प्लस 4 इवन, ये फॉर्मूला है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, इस तरह से आप लिख लेंगे। आप इसको लिखिए चाहे ना लिखिए ऑर्डिनेट्स को, लेकिन सिम्पसन 1/3 के लिए ऑड इवन आप क्या करेंगे लिख लेंगे। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 23, यहाँ पे हमने 23 लिख लिया। लास्ट पोजीशन पे क्या है 20, तो हमने 20 लिख दिया। दोनों को क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट को ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 43, यहाँ पे हो गया। अब देखिए ऑड कहाँ कहाँ है, अब सारे ऑड को जोड़ लेंगे। ये हम क्या निकालेंगे, ऑड यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखिए ऑड यहाँ पे है, यहाँ पे 40 लिख दिया। एक ऑड यहाँ पे है तो प्लस 12/5। एक ऑड हमारा यहाँ पे है 90, और जो ये ऑड है ऑलरेडी लास्ट में चला गया तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ ऑड फर्स्ट है तो ये फर्स्ट में भी चला गया, इसको नहीं लेंगे। बीच में जो बचता है उसमें ऑड कहाँ कहाँ हमने ले लिया। अब इस ऑड में क्या हो गया 0.5 पॉइंट, और ये हमारा 15 5 हो गया, और ये 4, ये हमारा क्या हो गया ऑड। ऑड में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ऑड यहीं पे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.09 91.0, ये आ गया। अब इवन निकाल लेते हैं। अब देखिए इवन कहाँ है, इवन हमारा यहाँ पे है 19 हो गया, यहाँ पे 11, यहाँ पे भी इवन है 16, और यहाँ पे भी इवन है 20, ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 20 और 30 और 20 50 66,
ये हमारा क्या हो गया, इवन। 66 हमारा इवन हो गया। और हम यहाँ क्या करेंगे, 4 इवन निकाल लेते हैं। तो 4 × 66, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4, 2 कैरी हो गया और 2 4 64, ये हमारा आ गया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अब चलते हैं। अब देखिए कॉमन डिस्टेंस हमारा क्या दिया है, 1.5/3 लिख लिए। फर्स्ट और लास्ट ऐड किए हैं तो 43। 2 ऑड की जगह क्या आया है, 91 प्लस 4 इवन की जगह हमारा क्या आया है, 264। इन सबको ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 398। हमारा आंसर आ गया 199.0 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से कोई भी डायमेंशन दिया रहे तो हमें बस इतना ही पता करना है और डायरेक्ट क्या करना है, अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बाय 1/2 dx अपॉन x यूजिंग सिम्पसन रूल एंड इक्वल 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। यानी हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए इसके। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब एक पार्ट हमारा ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा निकालना है। ये 4 इक्वल पार्ट्स हमारे डिवाइड हो गए हैं। यानी ऑर्डिनेट्स कितने मिले, 1 2 3 4 5। ऑर्डिनेट्स हमारे कितने निकल गए, 5। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होते हैं, इनके कॉमन डिस्टेंस। तो कॉमन डिस्टेंस हमें पता होने चाहिए क्योंकि ऑर्डिनेट्स का मतलब ये इक्वल पार्ट्स हमें मिले हुए हैं, वो क्या होता है, एन। एन हमें क्या दे दिया गया है, 4। जब ये हमारा 4 दिया, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता है, एच नहीं दिया होता है, 4 इक्वल पार्ट्स दिया हुआ है, यानी इनके बीच का 4 पार्ट्स। अगर पार्ट 4 दिया है तो हमारे ऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 5। अकॉर्डिंग टू दिस देख लीजिए, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4 और ये y5, ये हमारे ऑर्डिनेट्स हो गए। अब यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट यानी n = 4 दिया है, तो हमारा कॉमन डिस्टेंस h क्या होगा, b - a/n। ये हमारा फार्मूला होता है कॉमन डिस्टेंस का, कि लास्ट लिमिट माइनस फर्स्ट लिमिट बाई n। तो ये हमारा यहाँ से h क्या निकल जाएगा, हमारा देखिए लोअर लिमिट क्या, अपर लिमिट क्या दिया हुआ है, 2, लोअर लिमिट क्या दिया है, 1। ये हमारा अपर लिमिट है, ये हमारा लोअर लिमिट है। डिवाइड बाई n क्या आया है, 4। तो यहाँ पर आ गया 1/4। हमारा h क्या आ गया, 1/4। अब यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से मैनेज करना बताया गया है। ये जो हमारा ऑर्डिनेट्स है, तो हमारा अगर ये फर्स्ट ऑर्डिनेट हमारा क्या दिया हुआ है, मान लीजिए हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट जो दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, y1 है। कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट दिया गया है वो हमारा क्या दिया गया है, ये लोअर लिमिट क्या है, 1 से दिया गया है। तो हमारा जो y2 निकलेगा वो क्या होगा, इसका कॉमन डिस्टेंस क्या है, h। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y1 + h, तभी तो ये y2 निकलेगा। फिर एक और ऑर्डिनेट्स निकालें, इनके भी बीच की दूरी है, तो हमारा यहाँ y3 क्या निकलेगा, जो ये y2 निकल गया, y2 में फिर क्या करेंगे, h ऐड कर देंगे, यानी y1 + h में एक और h जोड़ देंगे। यानी अब इस तरह से हमारा देख लीजिए, जो हमारा ऑर्डिनेट्स निकलेगा, सबसे पहले इस तरह कैसे निकालते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, वेरिएबल। अब इसे हम क्या मानेंगे, ऑर्डिनेट्स, और इसको क्या मानेंगे, पूरा फंक्शन। इसको आप छोड़ दीजिए इस तरह से। आपको यहाँ पर मैं क्लियर समझाती हूँ कैसे लगेगा ये। अब देखिए हमारा अगर, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे इस तरह का जब फंक्शन रहता है तो ऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा x1 जो निकल गया वो हमारा क्या निकल गया, a निकल गया। ठीक, तो ये हमारा पहला ऑर्डिनेट्स निकल गया x1 जो कि क्या है, a है। अब अगर x2 निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, अब ये x2 यानी इनके बीच का डिस्टेंस भी ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे इसका नंबर a है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो क्या होगा, a + h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + h। ये हमारा क्या निकल गया, x2। थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा यहाँ पे है,
तो थर्ड करेंगे तो एक एच और ऐड कर देंगे, यानी इसमें जैसे ही एक एच और ऐड करेंगे तो a+2h हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x3। एक और ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, x4। तो ये इसमें एक 1h क्या करेंगे और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा a+3h। ठीक, अब हमें कितने इक्वल पार्ट्स दिए गए थे क्वेश्चन में, जितने दिए जाएंगे उतने पार्ट्स निकाल लेंगे। तो 4 ये थर्ड इक्वल पार्ट्स हुए, ये हमारा क्या हो गया, चौथा पार्ट्स। एच और ऐड करेंगे तो हमारा x5 इक्वल टू क्या निकल गया, a+4h। ठीक है, तो ये देखिए अगर हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा है तो हमारे ऑर्डिनेट्स कितने निकल के आएंगे, ऑर्डिनेट्स हमारे 5 निकल के आएंगे, यानी एक 4 इक्वल पार्ट से एक ज़्यादा। देखिए 4 इक्वल पार्ट में ऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, जिसका हमने नाम डिनोट किया है x1 x2 x3 x4 x5। यानी a से शुरू हुआ कहाँ तक, b तक, यानी a से हमारा क्या है, ये ए से बी तक हमारा क्या होना चाहिए, ऑर्डिनेट्स जाना चाहिए। ए से बी तक जाने के लिए प्रोसेस क्या है, उसमें एच को ऐड करते जाएंगे। वो वन टाइम एक ऐसा आएगा जिसमें क्या हो जाएगा, ये बी के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 से b, यानी a इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है 1 और b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, यानी 1 से शुरू करेंगे और लास्ट कहाँ तक जाएंगे, b तक, जिसमें हमें h को ऐड करना है। तो हमारा h क्या निकला है 1/4। तो यहाँ पे x1 क्या लेंगे, लोएस्ट लिमिट, जो कि क्या है a हमारा क्या है 1, तो हम 1 लेंगे। ठीक, x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, a+h। तो a क्या है 1 और h क्या है 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया 5/4। आप चाहे तो इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने दीजिए। फिर हमें क्या निकालना है, x3 निकालना है, मतलब a+2h। तो ये 1 + 2 × 1/4, 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या आ गया 3/2। ठीक, फिर x4 निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 + 3h, यानी 3 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया 7/4। फिर ये x5 भी निकालेंगे क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स दिया गया है, तो ऑर्डिनेट्स कितने होंगे 5। तो ये 5 हो गया, तो 1 + 4h, यानी 4 × 1/4 कट गया। अब कितना आ गया 2। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ, 1 से शुरू हुआ है, कहाँ तक आया 2 तक। ये हमारी लिमिट यहाँ से यहाँ तक निकल गई। जब तक ना आ जाए तब तक हम ऑर्डिनेट्स का पता करते रहेंगे। अगर आपको नहीं भी देता है तो आपका ऑर्डिनेट्स ऐसे ही पता चल गया कि स्टार्टिंग लोअर लिमिट से क्या मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक आया 2 तक। तो यही तो दिया है 2, तो कितने ऑर्डिनेट्स मिले x1 x2 x3 x4 x5, यानी ये हमारे क्या निकल गए, ऑर्डिनेट्स निकल गए। ठीक, अब हमें चार्ट बनाना है। उस चार्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे एक चार्ट ले लेते हैं। ये हमारा x है और यहाँ पे हमारा फंक्शन है, फंक्शन जो भी दिया गया हो, यानी इसे मान लेते हैं y। अब देखिए x हमारा क्या है, x1 यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे x2 लिख लेते हैं, यहाँ पे x3 लिख लेते हैं, ये x4 हो गया और यहाँ पे x5 हो गया। यही निकालना, इसके आगे निकालना नहीं है। x1 क्या है 1 और ये हो गया 5/4, ये हो गया 3/2, ये हो गया 7/4 और ये हो गया 2। x की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। अब हमारा फंक्शन क्या दिया है, यानी y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो ये देखिए y इक्वल टू क्या दिया है 1/x dx है, यानी y इक्वल टू क्या दिया है 1/x। तो यहाँ पे 1/x लिख लेंगे। ठीक, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो y1 निकलेगा क्या 1/1, यानी 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, x की वैल्यू जब π/4 रखेंगे तो y2 आएगा, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे π/4, यानी 4/5 आएगा, यानी कितना हो गया 0.8, ये हो गया। फिर y3 निकालेंगे तो क्या होगा, y3 निकालने के लिए क्या करेंगे x3 रखेंगे। तो आप देखिए जैसे ये y3 रखेंगे तो x y क्या हो गया x3 की वैल्यू क्या हो गया 3/2, 3/2 को क्या करेंगे 2/, इसकी वैल्यू आ गई 2/3 का वैल्यू आएगा 0.66, तो हमने लिख दिया 0.66। और ये देखिए
y4 निकालेंगे तो ये क्या हो गया, x के पावर 4, तो ये हमारा क्या हो गया 1/7/4, ये हो गया 4/7। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो हमारी क्या आ गई, 7/4 है ना, तो 0.57 यानी 0.57। उसके बाद क्या आया है, y5 की वैल्यू क्या निकालेंगे, x1/x5, तो ये x5, तो x5 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 यानी 0.5, तो ये हो गया 0.50। हम 2 डेसिमल तक ले लेते हैं, तो ये हमारी वैल्यू निकल गई। आपको इस तरह से वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रखते जाएंगे। तो इस तरह से आपकी वैल्यू जैसे ही निकल जाएगी तो इसे क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, लास्ट। ये देखिए, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। सिप्सन 1/3 रूल पहले फॉलो करते हैं, तो मान लीजिए हम पहले अगर सिप्सन पूछ लेता है 1/3 रूल, तो पहले सिप्सन फॉलो कर लेते हैं। सिप्सन 1/3 रूल के फॉलो करने से हमें क्या मिलेगा, हमारा फार्मूला क्या निकल जाता है, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 ऑड प्लस 4 इवन, यही फार्मूला है हमारा। तो ये देखिए h इक्वल टू क्या है 1/4, तो 1/4 इंटू 3 12, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 1 प्लस 0.50, ये हो गया, प्लस 2 ऑड, ऑड बस यही है क्योंकि ये दोनों फर्स्ट लास्ट में चले गए, तो 2 इंटू 0.66 प्लस 4 इवन क्या है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 0.80 और 0.57 यानी 7 और 8 और ये 13 यानी पॉइंट, ये आ गया आपका। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा 1.50 प्लस 1.34 प्लस 5.48। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/12 ये हो जाएगा 8.32 और कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 693। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये सिप्सन 1/3 रूल फॉलो करके है। अगर मान लीजिए इसी में आपको ट्रेपेजॉइडल पूछ लिया, ट्रेपेजॉइडल, अब ट्रेपेजॉइडल रूल पूछेगा तो हम क्या करेंगे, h 1/2 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस बाकी सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जितने भी हमारे बीच में बचते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये y1 और ये y5 और यहाँ हो गया y2 y3 और y4। ये y1 मतलब फर्स्ट, ये y5 मतलब लास्ट, ये y1 है ना यहाँ पे और ये y5 है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, h 1/2 ये फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 1.50 फर्स्ट प्लस लास्ट को ऐड कर दिया, बाकी तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। इन तीनों को एक साथ ऐड करना है, तो ये इन दो को ऐड किया था तो 13 पॉइंट से अब 0.6 इसको भी ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 797, ये हमारा आ गया। इसको 2 से डिवाइड, h के जगह पे क्या लिखेंगे 1/4, यहाँ पे आ गया 0.75 प्लस 0.797। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 7 और 954 और 15/4। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस आपको ये निकालने की देरी है, बगैर अदरवाइज़ क्या है, ये आपके फॉलो कर लेगा। कोई भी पूछ ले आपको बस फार्मूले को क्या करना है, रख देना है। एक क्वेश्चन और बताते हैं, आपको हो सकता है और भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 6 इक्वल पार्ट्स। 6 इक्वल पार्ट्स क्या दिया हुआ है आपका, a इक्वल टू 0 दिया हुआ है क्योंकि लोअर लिमिट आपकी 0 है, b इक्वल टू क्या दिया है 6 दिया हुआ है। 6 इक्वल पार्ट यानी n इक्वल टू क्या दे दिया है 6, तो हमारा h इक्वल टू क्या निकल गया b माइनस a बाई n, यानी 6 माइनस 0/6 इक्वल टू 1, ये निकल गया। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, x1 हमारा क्या दिया हुआ है 0 लिख लिए क्योंकि लोअर पॉइंट लिखना है a,
तो ए इक्वल टू क्या है हमारा 0। फिर हम x2 निकालेंगे क्या, a प्लस एच। ए कितना दिया हुआ है 0, एच कितना दिया है 1, यानी 0 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 1। x2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे x3 a + 2h, यानी 0 + 2 × 1 यानी कितना आ गया 2। x4 निकालेंगे a + 3h, ये हो गया 0 + 3 × 1 यानी 3। x5 इक्वल टू क्या हो गया a + 4h इक्वल टू 0 + 4 × 1 इक्वल टू 4। x6 इक्वल टू क्या हो गया a + 5h इक्वल टू 0 + 5 × 1 इक्वल टू 5। x7 क्या हो गया a + 6h इक्वल टू 0 + 6 × 1 इक्वल टू 6। यानी हमें यहाँ से देखना है 0 से शुरू हुआ और 6 तक कितने ऑर्डिट्स मिल गए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है y इक्वल टू हमारा क्या मिला हुआ है 1/1 + x²। जैसे ही आपका यहाँ दिया रहेगा आप y इक्वल टू लिख लेंगे, x x2 x ऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और फंक्शन को आप यहाँ लिख देंगे। अब देखिए x के जगह पर y1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको x के जगह पे आप ऐसे देख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं fx लिख सकते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए fx1 निकालेंगे तो क्या होगा 1/1 + x1², ठीक। तो ये क्या करेंगे x1 की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो ये हो गया 1/1 इक्वल टू 1। फिर y2 निकालेंगे तो क्या होगा fx2, यानी हो गया 1/1 + x2²। 1/1 + x2 क्या दिया है 1, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1/2 इक्वल टू 0.5। फिर y3 निकालेंगे, तो जब y3 हम निकालेंगे तो हमारा y3 क्या निकल के आएगा आपका, देखिए y3 हमारा क्या हो गया fx3, यानी 1/1 + x⁻3²। तो ये हो गया 1/1 + x3 कितना दिया है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी 1/5। ये हमारा कितना आ गया 0.2। फिर y4 निकालेंगे तो ये हो गया fx4, तो ये हमारा क्या हो गया 1 + x4²। x4 कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 1 + 9, इसका हमारा क्या हो गया 0.1। फिर हम क्या निकालेंगे x5, तो ये निकल गया x5, ये हो गया 1/1 + x5²। तो ये x5 कितना दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, यानी 1/17 हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 0.06। फिर निकालेंगे x6, यानी fx6 निकालेंगे y6 है सॉरी, तो ये हो गया हमारा 1 + x⁻6² इक्वल टू 1/1 + 6 का कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 और 1 26, तो 1 हो गया 1/20 से इसकी वैल्यू हो गई 0.038। अब y क्या निकालेंगे 7, तो ये हो गया x7, तो ये हो गया 1/1 + x7², यानी 1/1 + 36, यानी 1/37, ये हो गया 0.027। ये हमारा क्या हो गया वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम चार्ट बना लेंगे, जैसे ही इस तरह से हम चार्ट बनाएंगे हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए चार्ट जैसे ही हमने यहाँ पे बना लिया, ये हमारा x है, ये हमारा y है, यहाँ पे x1 की वैल्यू रख दिए, यहाँ पे x2 की वैल्यू, यहाँ पे x3 की वैल्यू, यहाँ पे x4 की वैल्यू, यहाँ पे x5 की वैल्यू, x6 और x7। ये हो गया 1 0 1 2 3 4 5 6, ये लाइन से हमने निकाल दिया। अब x की वैल्यू आप रखते गए हैं, वैल्यू आपकी फाइंड, जब 0 रखे हैं तो x की वैल्यू क्या आई है 1, और उसके बाद 0.5, 1 रखते ही क्या वैल्यू आई है 0.5, 2 रखते क्या आई है 0.2, 3 रखते क्या आई 4 रख के क्या आया है 0.1, 5 रखे हैं तो क्या है 0.06, उसके बाद 38, उसके बाद 027। ये हमारी वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखिए
ये हमारी क्या है, y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y7। अब देखिए कोई भी रूल फॉलो करने के लिए पूछ सकता है, आपको तीनों रूल इसी से निकल जाएंगे। आपको ये दोनों तीनों रूल के लिए फॉलो करने हैं कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछेगा तो आपको ये और ये दोनों रूल फॉलो करने हैं। आप चाहें तो कोई भी रूल फॉलो पूछे आपसे, तीनों रूल यहाँ पे अप्लीकेबल है। पहला रूल आपको बताते हैं सिप्सन का। सिप्सन 1/3 रूल आपको बताने के लिए देखिए, सिप्सन 1/3 रूल के लिए क्या करना है, आपको क्या निकालना है, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2o प्लस 4e। ठीक, अब देखिए h कितना दिया हुआ है आपका 1, तो 1/3 हो गया। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट ये है लास्ट ये है, तो कितना हो गया 1.027, ये आपका हो गया। प्लस 2 ऑड, देखिए ये फर्स्ट और लास्ट तो हटा दीजिए, फर्स्ट ऑड है, इवन और यहाँ पे लिख लेंगे ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, लिख लिया। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट तो हटा दीजिए, अब कहाँ ऑड है, कि यहाँ ऑड है, कि यहाँ ऑड है। ठीक, तो हमारा कितना हो गया 2, ऑड कितना है 0.2 भी है प्लस 0.06 भी है, ये हो गया। प्लस 4 इवन, इवन कहाँ है, एक इवन ये है 0.5 प्लस दूसरा इवन है 0.1 और तीसरा इवन है प्लस 0.038, ये हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/3 1.027 प्लस यहाँ पे देखिए क्या होगा 0.26 इंटू 2, कितना हो जाएगा आपका 2 और 5.2, ये हो गया। प्लस इसको देखिए कितना आ गया आपका, कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। ये हमारा हो गया 8, 3 और 6 इंटू 4, तो 0.64 इंटू 4 2.56, अभी हो गया 1/3, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7 और 6 2 8 और 2 5 5 10 11 और 2। थ्री से डिवाइड कर दें तो 1.33, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से कैलकुलेट हो गया। अगर हमें पूछ लिया जाए सिर्फ ट्रिपल रूल्स में, देखिए क्या है, ये होता है y1 प्लस y7/2 प्लस y2 y3 y4 y5 प्लस y6, ये हमारा है। अब इसे क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारे पार्ट्स हैं, हमने फर्स्ट और 7 को क्या किया है ऐड करके बाई 2, और बाकी बीच में जितने पार्ट्स हैं उनको क्या कर दिया ऐड। ये ट्रेपेजॉइडल रूल्स फॉलो करते हैं, हम यही क्या करेंगे नंबर्स को उतार लेंगे। तो हमारा h की जगह पर क्या दिया गया है 1 आया हुआ है, y1 हमारा क्या दिया हुआ है 1 और y7 हमारा है 0.27 बाई 0.27, तो ये हमारा बाई 2 प्लस y2 कितना हुआ है 0.5 0.2 0.1 प्लस 0.06 प्लस 0.038, यहाँ तक ऐड करना है। तो ये देखिए ये हो गया 1.027/2 प्लस इन सबको ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हमारा 8 हो गया और 3 6 9 हो गया, और ये हमारा 1 2 और 3 8 हो गया पॉइंट। बस ये हमारा आंसर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये 0.5 और 1 3.898 ऐड कर लेते हैं, ये हमारा कितना हो गया 11 1 और 9 और 14, ये आंसर। इस तरह से हम कोई भी रूल फॉलो करके सवाल को अप्लाई कर सकते हैं।